डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर नंबर 7 ख़त्म कर लिया है और अब हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो है कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक कि कंजर्वेशन लॉ इट्स अबाउट कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ क्या होता है आज हमने ये पढ़ना है कि व्हाट कंजर्वेशन लॉ इज़। मैं आज इस लेक्चर के अंदर आपको कंजर्वेशन लॉ की इंट्रोडक्शन दूंगा कि कंजर्वेशन लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कंजर्वेशन लॉ में फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी एक सिस्टम के अंदर है, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि एनर्जी बाहर से उसके अंदर इंटर नहीं हो सकती, तो होगा क्या कि वो जो उसके पास पहले से एनर्जी है वो एनर्जी सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। कि बिफोर अ रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन उसकी एनर्जी केमिकल, अगर आप बात करें केमिकल्स की, तो रिएक्शन से पहले और बाद में उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन की, तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। तो ये हो गई बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। नेक्स्ट हमारे पास जो कंजर्वेशन लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। कि फॉर एग्जांपल बिलियर्ड बॉल की अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास स्नूकर की या बिलियर्ड बॉल जो होती हैं उस पे आप क्या करते हैं कि एक वाइट बॉल जाके हिट करती है फॉर एग्जांपल रेड बॉल को, तो होता क्या है कि जो m1u1 प्लस m2u2 होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर आप कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट नो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल अकर। कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क, किसी चीज, एक्सटर्नल टॉर्क का क्या मतलब है कि कोई टर्निंग इफेक्ट, कि कोई उसको बाहर से जो घुमाने की या बाहर से उसको कोई चीज रोटेट नहीं करवा रही, तो वो उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो ओमेगा है, उसका जो आई और ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। आगे अगर आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल आपको क्या कहती है, एल आई इक्वल्स टू एल एफ। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल है कि जो कहती है इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस अकर इन द सिस्टम दैट आर एबल टू चेंज अ शेप। कि वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके पास एल आई है और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो है एल एफ। तो जो आपके पास एल किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के, जहां पे आई इनर्शिया होता है और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी। तो आई इनिशियल आई जो है स्मॉल आई, इसका मतलब है इनिशियल इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो वो कहता है कि साथ अगर आप चेयर पे देखें तो वो रोटेटिंग चेयर के ऊपर एक डंबल उसने पकड़े हुए हैं। इंटर में भी आप ये एग्जांपल करते हैं कि वो डंबल जब अपनी बाजू को यूं स्ट्रेच करता है बाहर को, तो होता क्या है कि उसकी स्पीड वो आहिस्ता रोटेट कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने आप को स्क्वीज कर लेता है, बेंड करता है, तो होता यूं है कि वो उसकी रोटेशन एंगुलर जो सी उसकी आप कह लें फ्रीक्वेंसी कह लें या एंगुलर वेलोसिटी जो कह लें, वो उसकी तेज हो जाती है कि उसकी रोटेशन जो है
पर यूनिट टाइम या साइकिल्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाते हैं, कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह कि जैसे आपने कभी देखा हो कि वो स्नो के ऊपर वो करतब से कर रही होते हैं, वो लोहे के उन्होंने नीचे से रॉड से का एक शूज से पहने होते हैं, और वो स्नो आइस होती है जो सी आपकी ये आइस स्केटिंग करते हैं। तो वो अपने आप को जब वो घूमते हैं तो वो बाजू को यूं अपने स्क्वीज कर लेते हैं और वो बड़ी तेजी से घूमने लग जाते हैं। तो वो ये एक कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड कर रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक वो ये काम कर रहे होते हैं। कोई समर सॉर्ट ले रहा होता है कि वो ऐसे ऊंचाई से कूदा और उसने ज्यादा अपनी कलाबाजियां लेनी है, तो वो क्या करता है, अपने आप को बेंट कर लेता है, अपनी शेप, अपना जो सा है, अपनी उसकी जो एक है लेंथ है उसको कम कर लेता है। लेंथ कम होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका इनर्शिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो आगे हमारा जरूरी, जो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो सा है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। The law of conservation of charge states that the electric charge can neither be created nor destroyed. जिस तरह की energy can never be created or neither be created nor destroyed, charge can neither be created nor destroyed. वो कहता है in a closed system the amount of charge remains the same and some time changes its charge it does not. अब वो कहता है कि एक सिस्टम है, अगर आप अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अब ये ऑब्जेक्ट ए पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, स्टार्ट में क्या है इनके 2 to 6 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 नेगेटिव चार्जेस हैं ए और बी के ऊपर। अब होता क्या है कि दोनों जब आप इन कांटेक्ट लाते हैं तो चार्जेस क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर जाते हैं। तो अब पहले वाले में से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज की उसमें से जो नेगेटिवली चार्ज तीन इलेक्ट्रॉन्स थे, फॉर एग्जांपल 3 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, वो जंप करके ऑब्जेक्ट बी में चले गए। जब वो ऑब्जेक्ट बी में गए तो अब उसके पास, पहले तो वो न्यूट्रल था कि 6 उसके पास क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे और 6 पॉजिटिव चार्ज थे, लेकिन अब उसमें से 3 नेगेटिव चार्ज चले गए तो नेट उस पे जो चार्ज आ गया वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कि 3 नेगेटिव जब आपको उसको छोड़ के चले गए हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ओवरऑल अगर आप सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम में क्या थे, दो ऑब्जेक्ट थे, तो दो पहले क्या थे कि पहले इसमें 12 इसमें थे, 12 इसमें थे। अभी भी अगर आप काउंट करें तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है। ओवरऑल चार्ज हमारे पास जो पहले जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, अभी भी उतने ही हैं। तो हमारे पास चार्ज जो होता है वो ना तो हम उसको क्रिएट करते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, दूसरी बॉडी से कहीं और चला जाता है। तो ये था हमारे पास आज क्या था, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कल अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने क्या पढ़नी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मदद से, देन पॉइंटिंग थ्योरम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और चैप्टर ये छोटा सा है तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।